हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे एक नई चीज़ पता चली है। हालांकि 2-3 दिन पहले पता चल गई थी, बट मुझे लगा कि चलो आज शेयर कर देते हैं। आज जब मैं ओडी पढ़ रहा था, क्लास में मेरे लेक्चर हुआ ओडी का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहली ही क्लास में सीरीज सॉल्यूशन के ऊपर बात हुआ। तो वहाँ पर एक टर्म आया दो टर्म है, ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। अब वहाँ पर तो डेफिनेशन हो गया है ना, जो भी होना था, बट मुझे उसका मीनिंग नहीं समझ आया। वहाँ पे क्लास में तो बिल्कुल नहीं आया कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं और सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। फिर बाद में जब मैंने पढ़ा और चैट जीपीटी से और हर जगह से जब मैंने पढ़ने का ट्राई किया, तो मुझे समझ आया। मतलब फिर बहुत दिनों बाद, थोड़ा सा कुछ दिनों बाद मुझे एक बात हिट हुई कि उसका क्या मतलब होता है। तो जो ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं, मतलब कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है और उसका हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो जिस पॉइंट पर फंक्शन जो होता है, अगर वो स्मूथ है, ठीक है, फंक्शन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, हर जगह डिफरेंशिएबल है या डबल डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो उन सभी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। मतलब जहाँ पर कुछ दिक्कत ही नहीं आ रहा है, मतलब ये दिक्कत नहीं आ रहा है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। मतलब वहाँ पर ऑलवेज अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो हम ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। और जहाँ पर फंक्शन दिक्कत कर देता है, यानी कि डिफरेंशिएबल ही नहीं होता, ठीक है, कोई हमारे पास ओडी का इक्वेशन गिवन है, वो किसी फंक्शन का ही तो इक्वेशन होगा ना, वो किसी फंक्शन का ही तो होगा। जो भी ओडी गिवन होगा किसी फंक्शन का ही होगा, ठीक है, चाहे मल्टी वेरिएबल का हो चाहे सिंगल वेरिएबल का हो। अगर ओडी है तो ऑब्वियस है वो सिंगल वेरिएबल का ही होगा। तो जो ओडी हमको बन गया, मिल गया, वो उस फंक्शन के बारे में बताएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, मतलब जो मैंने समझा है वो यही समझाऊँ कि वो ओडी जो होगा किसी फंक्शन के बारे में बताएगा। तो अगर वो फंक्शन बिल्कुल स्मूथ है, हर जगह सब कुछ है, तो जो भी उसमें पॉइंट्स होंगे, है ना, तो उन सभी पॉइंट को बोलेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट। और जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर अजीब हो जाएगा, मतलब अजीब हो जाएगा, मतलब वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है या ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, ऐसे पॉइंट को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। और उसमें भी दो तरह की चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी दो तरह की चीज़ें आती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो फंक्शन का बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। फास्ट इन द सेंस, सपोज करिए ना कि अगर 1/x है, ठीक है, तो ये x बराबर 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है, x बराबर 0 पे। और अगर मैं 1/x² कर दूं, तब भी जाके फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है कि नहीं। x बराबर 0 पर तब भी इन्फिनिटी पे जा रही है। अगर 1/x³ कर दूं, तब भी इन्फिनिटी पे जा रही है। तो एक केस में जहाँ पर 1/x है, यहाँ पर अगर मैं मतलब यहाँ पर जो इन्फिनिटी पर जा रहा है, जा तो इन्फिनिटी पर जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो स्लो है, मतलब फास्ट नहीं है। और जो 1/x² है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी को ही टेंड कर रहा है x बराबर 0 पर, बट यहाँ पर जो स्पीड है जाने की वो थोड़ा फास्टर है ना, कंपेयर टू द जो 1/x है। और ऐसे 1/x³ कर दूंगा, इसकी तो और फास्ट है। तो फिर जाके ना इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया सिंगुलर पॉइंट को। एक अपना रेगुलर पॉइंट होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और एक इर्रेगुलर होगा। रेगुलर में वो आएगा जब हम जो सिंगुलर पॉइंट है उसको हटा पाएँ इन द सेंस कि कुछ ऐसा उसमें मल्टीप्लाई करें या मल्टीप्लाई ही करेंगे या डिवाइड करेंगे। मतलब एक प्रकार से ऐसा बोले कि उस फंक्शन को हम स्मूथ बनाने का ट्राई करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन करके। अगर हमें, और मतलब प्रिजर्वेशन भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें, लेकिन जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन है ना, वो प्रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्मूथ बन जाता है
जैसे हम लोग जब डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक होता है कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है और एक होता है नॉन रिमूवल, मतलब ऐसे तरह के हम पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी में। इसी तरह से यहाँ पर भी है, अगर हम फंक्शन की सिंगुलरिटी को हटा पाएँ कुछ करके, तो फिर जाके ऐसे पॉइंट को बोलेंगे, मतलब अगर हटाने में हम कामयाब हो गए तो फिर जाके जो पॉइंट को हमने हटाया सिंगुलरिटी से, फिर उस पॉइंट को हम बोलेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब मुझे भी अभी इतना अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पा रहा है ना, ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई थिंक धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। मतलब विजुलाइज नहीं हो पा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होगा। तो मतलब फिर उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और एक इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इर्रेगुलर में क्या होगा कि हम कितना भी ट्राई कर लें, है ना, हम कितना भी ट्राई कर लें, जो उसका स्मूथनेस आएगा हम नहीं अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। सो यही था आज के लिए।